जय श्री कृष्ण एवरीवन, हेलो दिस इज नीलम हियर। आप सभी का यहाँ पे बहुत बहुत वेलकम है। सो आज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं लेटर टू द एडिटर। अगर किसी को भी जरा सा भी अगर प्रॉब्लम अगर है लेटर लिखने में टू द एडिटर में, तो भाई आप एंड तक देखना। आई एम गिविंग यू द श्योरिटी कि ये वीडियो को अगर आप पूरी तरीके से अगर देख लेते हो तो आप कहीं पर भी फंसोगे नहीं, आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपने एग्जाम में लिख पाओगे टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन से बताने वाली हूँ। सो वीडियो पर जो भी नए आए हैं, चैनल पे जो भी नए विजिट किए हैं, मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव सा वीडियो मिलता है विथ इजी एक्सप्लेनेशन। ओके, तो चलिए भाई आपके प्रीशियस टाइम को विदाउट वेस्ट करते हुए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कि लेटर टू द एडिटर किस तरीके से इसको लिखना है। ये बताने से पहले यहाँ पे मैं आपको कुछ मिस्टेक्स के बारे में बताना चाहती हूँ कि जनरली कौन सा मिस्टेक आप लोग कर देते हैं जी भी आपके नंबर्स कट हो जाते हैं। भाई सबसे पहला मिस्टेक है क्या, स्पेलिंग पे हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं, बहुत हद तक जो भी है लिख लाख लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि स्पेलिंग में हम लोग का थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है। सो मेक श्योर कि ऐसे ही वर्ड्स आप लिखें जो कि आपको प्रॉपर स्पेलिंग उसका पता हो, ठीक है। क्योंकि भाई आपका स्पेलिंग में ही अगर हाफ मार्क अगर कट जाए और आपका ये लेटर ही 5 मार्क्स का हो तो समझ रहे हैं ना कि कितना मेजोरिटी आपका कट जाएगा। इसीलिए भाई स्पेलिंग पे ध्यान देना। दूसरा फॉर्मेट पे आप ध्यान देना, क्योंकि अब स्पेलिंग का देखो तोड़, क्योंकि हम यहाँ पे आपके लिए बहुत ही इजी सा लैंग्वेज से लिख करके लाएं कि किस चीज़ों को आपको लिखना है। कोई ज़्यादा एडवांस वोकेब हम लोगों को नहीं लेना है, बस इस तरीके से लिखना है कि पूरे फॉर्मेट में, पूरे लेटर में आपका कोई भी वर्ड गलत ना हो, ठीक है। उसके बाद क्या है कि फॉर्मेट पे आपको +1 मार्क्स मिलता है, इसीलिए फॉर्मेट को प्रॉपर वे में करना है। कहाँ पे आपको लाइन छोड़ना है, कहाँ नहीं छोड़ना है, ये भी चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। एंड द थर्ड वन की कंसेप्ट आपको देखना है। ये तो सभी को पता है कि चलो भाई एड्रेस दे दिया आप, उसके बाद डेट दे दिए, सैल्यूटेशन वगैरह दे दिए, उसके बाद आप प्रॉपर वे में उसको लिखते हैं बॉडी। लेकिन बॉडी में भी किस तरह से आपको कंसेप्ट को यूज़ करना है, ये भी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। एंड देन एक्यूरेसी के भी आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। मैंने कहा ना एक्यूरेसी मतलब कि आप अपने लैंग्वेज राइटिंग किस तरीके से देते हैं, आप जो लिख रहे हैं जो लाइन उसमें सेंस कितना हद तक अच्छे से आता है, ये सारी चीज में भी आपको लाइन मिलता है, ठीक है। लाइन पे भी मतलब आपको नंबर मिलता है। एंड देन जो भी चीज हम लोग लिखेंगे लेटर में उसको आपको लेफ्ट साइड में ही लिखना है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स को आपको दिमाग में रख लेना है, कुछ रूल्स कुछ मिस्टेक्स जिसको आपको अवॉइड करना है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे आते हैं और एक एक करके सारे चीज़ देखते हैं। सबसे पहला चीज़ कि आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान पे रखना है कि आपको हर एक चीज़ लिखने के बाद यहाँ पे एक एक लाइन का लीव छोड़ना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सेंडर एड्रेस। अब ये सेंडर एड्रेस आपका जो है क्वेश्चन में ही गिवन रहेगा, उसी को आपको लिखना है यहाँ पे सेंडर एड्रेस। एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पे एक लाइन छोड़ देना है, फिर आपको यहाँ पे डेट लिखना है। अब देखो भाई डेट में जो है होता है कि बहुत लोग हम लोग ऐसे 12/11/2024 इस टाइप से ना लिख करके आप इसको ऐसे लिखना कि 12 ऐसे पूरे तरीके से नवंबर ऐसे 2024 इस तरीके से आप लिखना, ठीक है। जो भी आपका डेट रहेगा इस तरीके से लिखना, वो ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा प्रॉपर वे में आपको नंबर भी अच्छे मिलते हैं। सो डेट में आप ऐसा फॉर्मेट यूज़ करना। उसके बाद हम लोग देते हैं रिसीवर एड्रेस। ओके, रिसीवर एड्रेस टू द एडिटर आपको देना है, तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स एंड न्यू दिल्ली, मतलब कि यहाँ पे आपको प्लेस का लिखना है, जिसको भी आप दे रहे हैं वो वाला आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, न्यू दिल्ली या फिर मुंबई, कुछ भी जो भी चीज़ रहेगा आपका गिवन में क्वेश्चन में वही चीज़। देखो आधी चीज़ तो क्वेश्चन में ही गिवन रहता है, बस यही रहता है कि आपको प्रॉपर वर्ड को प्रॉपर प्लेस में रखना है और अपने फॉर्मेट पे उसको सजा करके लिख देना है ना। उसके बाद क्या है कि हम लोगों का यहाँ पे सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन में किससे रिलेटेड है। मान लो कि हम लोग यहाँ पे बात अगर करें कि रोड में प्रॉब्लम है, ठीक है, रोड का प्रॉब्लम है जिस कारण कि रोड इश्यूज आ रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप उसी तरीके से सब्जेक्ट को लिखोगे इन 1 लाइन में अच्छे तरीके से, जो भी आपका इशू गिवन रहेगा आपके क्वेश्चन में। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है भाई, सैल्यूटेशन देना है। सैल्यूटेशन में हमेशा रिस्पेक्टेड ही लिखना, रिस्पेक्टेड सर या फिर मैडम। ये हम लोग एडिटर में दे रहे हैं, थोड़ा अच्छा सा प्रोफेशनल होता है तो आप रिस्पेक्टेड ही यूज करना डियर के जगह, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हम लोगों को बॉडी लिखना है। उसके बाद भाई कम्प्लीमेंट्री क्लोज दे देना है, दैट इज थैंकिंग यू सिंसियरली एंड देन नेम। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर आता है कोई पॉइंट आपका तो ये बॉडी में आता है।
बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक ही पैराग्राफ में जितना हो सके लिख देते हैं और दे देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। बॉडी में भी आपको पता है कि आपको 3 पैराग्राफ यहाँ पे करना रहता है। पहला पैराग्राफ में आपको पूरे अच्छी तरीके से इंट्रो देना रहता है। अब क्या क्या लिखना है वो भी चीज़ आपको मैं यहाँ पे बताऊंगी। इंट्रो देना रहता है एंड देन आपको डिटेल लिखना रहता है, फिर आपको कंक्लूजन लिखना रहता है। और इंट्रो जब लिखोगे उसके बाद फिर से एक लाइन छोड़ना, उसके बाद फिर आप डिटेल लिखोगे, फिर से एक लाइन छोड़ना, एंड देन कंक्लूजन, फिर से एक लाइन छोड़ करके आप क्या करोगे यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड देन अपना नाम लिख देना है। ठीक है, जो भी नेम वहां पे गिवन रहेगा वो लिखना। ऑलराइट, इसके अब अलावा देखो भाई बॉडी में क्या लिखना है। हम कहें यहाँ पे कि 3 पैराग्राफ आपको लिखना है। पहला इंट्रो लिखना है, डिटेल एंड देन कंक्लूजन। इंट्रो में बहुत ही एक इजी लाइन सा हम निकाल करके आपके लिए लाए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीमेट न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में देना है। ये लाइन तो भाई रहता ही है जनरली सेम टू सेम, आप ये लाइन यूज कर सकते हैं कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीमेट न्यूज़पेपर आई एम राइटिंग टू यू इन ऑर्डर टू रेज द इशू, जो भी इशू है। ठीक है, ये 2 लाइन एकदम प्रॉपर वे से दिमाग में रख लेना, क्योंकि पहला का जो इंट्रो जो रहता है वो अगर अच्छी तरीके से आप अगर लिखते हो तो आपका एक्यूरेसी में नंबर बढ़ता है यहाँ पे। ठीक है, तो एक्यूरेसी वे में आपको यही काम करना है। उसके बाद जो भी आपका इशू हो, मान लो कि हम लोग यहाँ पे बात किए कि पीपल फेस्ड द जो भी इशू है, जैसे कि हम लोग रोड इशू के बारे में यहाँ पे कर रहे हैं, तो वो भी चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। एंड ड्यू टू दिस जो भी आपका प्रॉब्लम हो रहा है उसको आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो इशू को जब लिखने के बाद ये चलो भाई हमारे यहाँ पे इंट्रो हो गया, यहाँ तक आप लिख लिए, यहाँ तक इंट्रो हो गया। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा आप अपने इशू को यहाँ पे इंट्रो में बेसिकली 2 से 3 लाइन ही आप लिखना। उसके बाद जो है अपना डिटेल लिख देना। डिटेल में आपको क्या करना है भाई, डिटेल में आपको लिखना है जिस तरीके से हम लोग इशू जो होता है जो हम लोगों को, वही आपको लिखना है। उसके साथ साथ आपको प्रॉब्लम भी लिखना है। अगर रोड इशू अगर हो रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है। मान लो कि आप इस तरीके से लिखना कि बिहाइंड दिस की कोई स्कूल है वहाँ पे जिससे कि बहुत प्रॉब्लम होता है, बाकी पीपल को भी एज वेल एज स्टूडेंट्स को भी बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने को मिलते हैं। और इससे क्या होता है कि डेली रूटीन में बहुत ही टाइम भी कंजप्शन होता है। और जो भी चीज़ आप अपने से इंक्लूड कर सकते हो बेसिक यहाँ पे प्रॉब्लम को आप लिख सकते हो। और इसको लिखने के बाद एक लाइन डिटेल में ही एक लाइन खुद के सजेशन को भी ऐड करना है। खुद के सजेशन इन द सेंस मतलब कि ये जो रोड जो प्रॉब्लम जो है, तो आप अपने वे में क्या बताना चाहते हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं कि हाँ आप ये चीज़ आप बोलोगे अगर यहाँ पे कि हाँ भाई आप इस चीज़ को अगर मतलब कुछ भी इसका निवारण बोल सकते हैं ना, कि कुछ भी इसका सोल्यूशन, सजेशन में आप इसका कुछ भी सोल्यूशन दे सकते हैं कि ऐसे ऐसे करेंगे, अगर ये पॉलिसीज अगर आप अगर करोगे या फिर यहाँ पे अगर वर्क अगर प्रॉपर वे से अगर करोगे तो हम लोगों को इससे अच्छा रहेगा और जितना भी हो सके प्रॉब्लम से हम लोग ओवरकम जल्दी कर पाएंगे। इस तरीके से आप अपने सजेशन को यहाँ पे देना। ठीक है, 1 से 2 लाइन सजेशन में एडअप करके डिटेल आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है ये कंक्लूजन। कंक्लूजन में फिर से एक लाइन बहुत अच्छे से लिखना है। क्या लिखना है कि आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट इट थ्रू योर न्यूज़पेपर, क्योंकि आप एडिटर को दे रहे हो। ठीक है, किसको दे रहे हैं, एडिटर को हम लोग दे रहे हैं ना। एडिटर का क्या काम है, न्यूज़पेपर में उसको छापना। अब न्यूज़पेपर में जब गया तब उसके बाद वो जहाँ पे जाना रहेगा गवर्नमेंट वगैरह कहीं पर भी, तब वहाँ पे जाएगा। सो आप एडिटर को जब दे रहे हो तो आप क्या लिखेगा कि हम यहाँ पे जो भी इशू के बारे में बोले हैं, आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट इट, आप इसको हाईलाइट करना थ्रू योर न्यूज़पेपर, अपने न्यूज़पेपर के जरिए। ठीक है, और लास्ट में आप क्या लिख दीजिएगा कि होपिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। आई होप कि आप समझोगे चीज़ों को और अपने पॉजिटिव रिस्पॉन्स हम तक दोगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे कंक्लूजन। सो यहाँ पे अब यहाँ पे हमारा बॉडी कंप्लीट हुआ। ठीक है, इंट्रो हो गया, डिटेल हो गया, कंक्लूजन हो गया। उसके बाद भाई आपको क्या करना है, यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री क्लोज दे देना है। कम्प्लीमेंट्री क्लोज में आप क्या लिखोगे, या तो थैंकिंग यू या फिर योर सिंसियरली। ठीक है, और यहाँ पे आपको कॉमा वगैरह का नहीं यूज करना है, ऐसे ही आप लिखना है एज इट इज योर सिंसियरली। इस तरीके से लिख के अपना नाम दे देना है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप प्रॉपर वे में, और देखो ये सारे चीज जो है ना, सेंडर एड्रेस, लेटर, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी, कम्प्लीमेंट्री नेम, ये सारे लेफ्ट में ही लिखना है, इसको इधर उधर करके मत लिखना। और ये जो लाइन है इस पे भी आप खास ख्याल रखना। ठीक है, ये जो लाइन जो है इस पे भी आप खास ख्याल रखना। सो ओवरऑल यहाँ पे हम लोग क्या समझे, ओवरऑल हम लोग यहाँ पे समझे कि भाई हम लोग लेटर टू द एडिटर किस तरीके से लिखेंगे, अपने मिस्टेक को अवॉइड करते हुए लिखना है। और लेफ्ट साइड में ही यहाँ पे पहले सेंडर एड्रेस, देन डेट, डेट को किस तरीके से फॉर्मेट करना आप देख चुके हैं, देन रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी, कम्प्लीमेंट्री एंड क्लोज, एंड देन
नेम, ठीक है। और लीव वन लाइन, ये हमेशा दिमाग में रखना है कि आपको एक एक लाइन हर जगह यहाँ पे जहाँ भी आप चेंज कर रहे हैं वहाँ पे आपको एक एक लाइन छोड़ करके आगे बढ़ना है। क्लियर है? सो यहाँ पे ये आपका कंप्लीट हो जाता है फॉर्मेट लेटर टू द एडिटर, और आप बहुत ही ईजी वे में लिख सकते हो। और ये जो लिखना है इसी को आप कर लीजिएगा, तो क्योंकि ये बहुत ही ईजी लाइन हम छाट करके लाए हैं, जो कि आई होप कि आपको ज़्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड भी नहीं घुसाया हुआ है, ठीक है। और खुद से अपने थोड़ा सा एक दो लाइन यहाँ पे एडअप करके आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपने लेटर टू द एडिटर को लिख सकते हैं और अपने 5 मार्क्स को यहाँ पे पक्का कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको चीज़ों को समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर कोई भी अगर आपका अगर डाउट है इंग्लिश से रिलेटेड या फिर कोई भी एग्जाम से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हो कमेंट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड तक शेयर कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप स्माइलिंग।